हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी रेस्ट ऑफ द ईयर 2023 की रीडिंग है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बुकिंग सिर्फ और सिर्फ वही होती हैं और कहीं नहीं होती। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें स्कैमर से। ओके, तो चलिए लिब्रा, हम सबसे पहले आपकी जो मेन थीम है रेस्ट ऑफ द ईयर की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023, मेन थीम क्या है उसे देखते हैं। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। And Shania. Wow, we have I am sorry. Libra, रेस्ट ऑफ द ईयर की मेन थीम है हीलिंग, और ये हीलिंग आ रही है आपकी फॉरगिवनेस से। आप यहाँ पर अपनी जो शैडो सेल्फ है उसे भी यहाँ पर फॉरगिवनेस की मदद से रिलीज़ कर रहे हो, हील कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आपके साथ किसी का बहुत डीप कनेक्शन है जिसमें किसी किस्म की फॉरगिवनेस पेंडिंग पड़ी है, चाहे आपकी तरफ से चाहे सामने वाले की तरफ से, आई थिंक ये एनर्जी अब मैनिफेस्ट होगी और आप दोनों को ही एक रिलीज़ मिलेगा, और जो भी यहाँ पर उस रिलेशनशिप में कष्ट है वो कष्ट दूर होगा। ओके, मैं डेफिनेटली यहाँ पर डीप सेलुलर लेवल पर आपकी हीलिंग देख रही हूँ। डिफेंसलेसनेस, राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, अप रूटिंग, तो पास्ट की गलतियों को क्लोजर दिया जा रहा है। कह लीजिए उनका पश्चाताप करके, या फिर उन्हें डीपली रियलाइज़ करके भी कि यहाँ मैं गलत था और यहाँ पर ये मेरा लेसन था और मैं इस लेसन को स्वीकारता हूँ और अब आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो मैं एक बहुत काम एनर्जी यहाँ पर महसूस कर रही हूँ लिब्रा। मुझे यहाँ पर वो ये भी बता रहे हैं कि आपकी जड़ें मजबूत होंगी या आने वाले 4 महीनों में। तो आपका रूट चक्रा एक किस्म की हीलिंग से गुजरेगा, एक ग्राउंडेड एनर्जी आपके स्वभाव में आएगी। ओके, आपका जो अगर गुस्सा बहुत हाई रहता है, बहुत आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आई थिंक आपका एक कंट्रोल डेवलप होने वाला है नेक्स्ट 4 मंथ्स में, कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। खाने पीने में भी अगर आपका थोड़ा सा कंट्रोल रहता है कि इधर उधर हो जाता है कि उसकी वजह से आपकी बॉडी पर असर पड़ता है, आपकी नींद पे असर पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आप कंट्रोल खो दिए कहीं ना कहीं, आप वो कंट्रोल वापस पाने वाले हो नेक्स्ट 4 मंथ्स में। ओके, बहुत काम एनर्जी है ये, ब्यूटिफुल एनर्जी। Libra, thank you Spirit. One more time please. And Shania. Eight of Pentacles. Wow, 10 of Cups. Five of Cups, Ace of Wands, Knight of Swords, Three of Cups, Ace of Cups. वाओ, डेथ कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। लिब्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं या आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में मैं डेफिनेटली एक नए पर्सन को बहुत सारा प्यार आपकी तरफ लेकर आता हुआ देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा आपकी लाइफ में। ओके, बहुत सारी बरकत भी लेकर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के आने से आपके करियर में भी कोई ना कोई अचीवमेंट अनलॉक होगी, या फिर आप राइट करियर पाथ के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं।
अगर आप ऑलरेडी राइट करियर पाथ में हो तो इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से क्या होगा कि आपका वो राइट करियर पाथ आपको बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। तो मैं प्यार की वजह से आपके करियर में तरक्की, करियर में पैसे की तरक्की, रिस्पेक्ट की तरक्की, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो लव लाइफ और करियर लाइफ आपकी कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ द ईयर में, ये दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी। करियर पे काम करोगे तो लव में भी वो मैनिफेस्ट होगा उसका रिजल्ट, लव लाइफ पे काम करोगे तो वो करियर में बरकत को लेकर आएगा। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ एक बहुत स्ट्रांग सोलमेट एनर्जी है जो पास्ट से जुड़ी हुई है। आपके पास्ट के कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, आपका बचपन भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये लिटरली आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी भी हो सकती है। अब इसे डिटर्मिन करना जनरल रीडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर पर्सनल होता तो मैं यहाँ पर नाम लेकर क्लाइंट का कर लेती। तो मैं इस मैसेज को यहीं पर ही छोड़ने वाली हूँ। इस चीज़ की यहाँ पर एक पास्ट कनेक्शन है जो रीसरफेस होगा नेक्स्ट 4 मंथ्स में, और ये यकीनन सोलमेट कनेक्शन है। इसकी खासियत ये हो सकती है कि ये बहुत डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन है, विच मीन्स कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत भक्ति करता है। खास करके ये लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है या भक्त हो सकती हैं। इन्हें अपने माथे पर तिलक लगाना हो सकता है बहुत पसंद हो, या अपने बालों को बनाकर रखना या ढक कर रखना बहुत पसंद हो। ओके, और यस, ये पर्सन के लिप्स के बारे में भी मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इनके लिप्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, या कह लीजिए कि बहुत अट्रैक्टिव लिप्स हो सकते हैं इस पर्सन के। और ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन भी आपका हमेशा के लिए होने के लिए जैसे आ रहा है नेक्स्ट 4 मंथ्स में। मैं एक डिवाइन यूनियन देख रही हूँ और उसकी वजह से इमोशनल हीलिंग देख रही हूँ। ओके, कारोबार में अगर आपका कारोबार है, लेट्स से कि आप अपने लिए काम करते हो, घर से काम करते हो, या फिर आपका एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर वर्क स्केड्यूल आपका बहुत फ्लेक्सिबल है, आप उसे इंजॉय भी करते हो, तो येस, गेट रेडी, क्योंकि यहाँ पर और सेलिब्रेशन और खुशियाँ ऐड होने वाली हैं। ओके, तो जो बिजनेस ऑनर्स हैं, यहाँ पर जो भी बिजनेस को अपना चला रहे हैं लोग, आपके लिए बहुत मैं पैसा देख रही हूँ, बहुत सारी मैं सेलिब्रेशन भी देख रही हूँ, रीजंस देख रही हूँ कि हाँ, आपके पास रीजंस हैं चीज़ों को सेलिब्रेट करने के। ओके, मुझे एक चीज़ यहाँ पर यह भी नज़र आती है लिब्रा कि रेस्ट ऑफ द ईयर में लिटरली आपके दिमाग की जैसे घंटी बज रही है आपके दिमाग की बत्ती जल रही है, जैसे बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल एनर्जी जो है आपकी रगों में दौड़ने वाली है, जो आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जुड़ेगी। इन इनोवेटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में, या फिर कह लीजिए कि इन्हें मैनिफेस्ट करने में जो एक दिक्कत आपकी पैदा हो सकती है वो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकती है, और वो है आपका ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड भी होना। ओके, तो आपके लिए जो एक चैलेंज है लिब्रा आने वाले 4 महीनों में, वो इसी चीज़ की बात करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी से दिल मत लगाना, ज़रूरत से ज़्यादा कहीं अटैचमेंट मोह नहीं पालना, खास करके जहाँ बदले में तुम्हें आंसू मिल रहे हैं, चाहे फिर वो कोई चीज़ ही क्यों ना हो, कोई आदत ही क्यों ना हो, उस चीज़ पर काम करो। ओके, उस चीज़ पर काम करो। यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू नहीं लेकर आना। आपकी आंखें यहाँ पर बहुत प्रेशियस बताई जा रही हैं मुझे, आपकी आंखें बहुत अनमोल हैं, आपके आंसू बहुत अनमोल हैं, तो आप उन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। अगर करते हो तो क्या होगा, मैं यहाँ पर फिर बता दूँ आपको, जो इतने इनोवेटिव आइडियाज़ चैनल हो रहे हैं, जिसको या तो आप लिटरली किसी भी चीज़ में बेसिकली लगा सकते हो, किसी नए बिजनेस को, किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट करने में लगा सकते हो, किसी किस्म की डिस्कवरी में लगा सकते हो, वर्कशॉप्स क्रिएट कर सकते हो, कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, किताबें लिख सकते हो, आई डोंट नो, कुछ किया जा सकता है बेसिकली इन इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, राइट? लेकिन उनमें दिक्कत आ जाएगी अगर आपने यहाँ पर ये 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है इसको खुद के ऊपर हावी होने दे दिया, तो हावी नहीं होने देना। ओके, मैं यहाँ चेक करना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्या इसके लिए कोई सल्यूशन, कोई टेक्निक, क्या कोई प्रैक्टिकल सल्यूशन है जिसे हम लगा सकते हैं? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। अपनी बॉडी पे काम करो लिब्रा, अपनी बॉडी पे काम करो, जिम ज्वाइन करो, योगा क्लासेस ले लो अगर जिम नहीं पसंद है तो, डांस क्लासेस ले लो, अगर ये भी कुछ नहीं कर सकते तो बाईसाइकिलिंग खरीद लो,
बाईसाइकिल खरीद लो, उसमें बाईसाइक्लिंग करना, ओके, साइकिल चलाना, सैर पर निकल जाओ, फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के मैदान में। इट्स जस्ट कि अपनी बॉडी पर जितना काम करोगे उतना आपकी जो सैडनेस है वो हील होगी लिब्रा। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है आपका। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, उसमें उसमें स्ट्रेंथ लेकर आओ। जितना उसके स्ट्रेंथ के लिए एक्शंस लोगे, वो एक्शंस बेसिकली आपकी रेमेडी है, आपकी मेडिसिन है, जो आपकी भीतर किसी भी किस्म की उदासी, सैडनेस बैठी है, उसे वो हील करेगी। ओके, सो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर एक्शन लें। लिब्रा, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स और डेथ कार्ड की एनर्जी, मतलब क्या ही कहें। ये कार्ड डेफिनेटली आई थिंक ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है इसकी तरफ इशारा देता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ आपके दिमाग में ना वो बत्ती जलेगी, आपको कोई आइडिया, परफेक्ट आइडिया लगने वाला है और वो आपको रोशनी दिखाने वाला है। जहाँ पर भी खास करके जो लोग किसी लॉस्ट एनर्जी में हैं, परफेक्टली नहीं जान पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरे पास मनी भी है तो मैं उस मनी को क्या इन्वेस्ट करूं, अगर इस रिलेशनशिप में मुझे नेक्स्ट एक्शन क्या, इस चीज़ कि कुछ भी आपका जो पेंडिंग पड़ा है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स वहाँ पर न्यू बिगिनिंग लेकर आएगी। ओके, मैं यहाँ पर आपके रिसोर्सेज भी बढ़ते हुए देख रही हूँ फॉर सम रीज़न। हालांकि वॉन्ड्स की एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मुझे जिस तरीके से इसमें एस ऑफ वॉन्ड है, मुझे पेंटिकल नज़र आया, एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर रिसोर्सेज, करियर में भी आप यहाँ पर एक से ज़्यादा काम आपके चल सकते हैं। कोई साइड हसल आपका हो सकता है जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे। ओके, तो इस चीज़ के अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को इग्नोर मत करना। ये रश, ये जो एनर्जी है ना, ये आएगी बहुत ज़ोरदार ढंग से एकदम। तो आपको एक वक्त में तो आपको ये भी लगा कि ओ माय गॉड, मेरा दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं नाज। इस चीज़ की ये परफेक्ट अलाइनमेंट बन रही है आपके लिए। आप बहुत चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, जड़ें मजबूत हो रही हैं आपकी, आपको पहुंचना है 10 ऑफ पेंटिकल्स तक, राइट। सो ये डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ पीरियड है लिब्रा साइन के लोगों के लिए। आई ऑल्सो बिलीव आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है, ये किसी के लिए कोई हिडन गिफ्ट हो सकता है, ये कोई लिटरली बिलीफ सिस्टम ऐसा हो सकता है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करके एक बेटर वर्जन बन रहे हो। तो ये ऐसा आपके भीतर से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, एक ब्यूटिफुल बटरफ्लाई बन के। ओके, ये जो बटरफ्लाई है ये अपना कह लीजिए कि इत्र बिखेरेगी। ये डिफरेंट जैसे तितलियां होती हैं वो फ्लावर्स पे मंडराती हैं, राइट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी वजह से आपको भ्रमण करने का मौका मिलेगा। मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, भ्रमण करना, ट्रैवल करना, जो ब्यूटिफुल प्लेसेस हैं, जहाँ नेचर है, जहाँ ऑर्गेनिक ब्यूटी है। फूलों के ऊपर कोई मेकअप नहीं चढ़ाया होता, फूल हैं, नेचुरल ब्यूटी है उनकी। तो आई थिंक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी इसकी वजह से आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। खूबसूरत जगह जो है, प्लेसेस जो हैं, नेचुरल चीज़ों के साथ आपको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। ओके, सो आई मीन मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ लिब्रा साइन के लिए। मेरा सन साइन लिब्रा है, मैं तो 100% इस रीडिंग को क्लेम कर रही हूँ। ओके, ब्यूटिफुल। लेट्स सी अगर कोई और गाइडेंस है यहाँ पर लिब्रा साइन के लोगों के लिए। ओके, वी हैव सूथ योर सोल, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट कार्ड में हो रहा है। आई डोंट थिंक कि ये कार्ड कह रहा है कि ये करो, आई थिंक ये ऑलरेडी हो रहा है। फर्स्ट कार्ड में आप यही कर रहे हो, आप अपनी आत्मा को ही हील कर रहे हो, आप अपनी आत्मा को ही मुक्त कर रहे हो जो भी उसके गांठें पड़ी हुई हैं बेसिकली, तो येस, आई थिंक एक सिंपली कन्फर्मेशन है। और जिस तरीके से ये इसकी शेप बनी है, मुझे शिवलिंग दिखा फिर से, मुझे यहाँ भी कैलाश पर्वत और लॉर्ड शिवा की ही एनर्जी महसूस हो रही थी। तो बहुत स्ट्रांगली आई थिंक लॉर्ड शिवा महाराज हमारे लिए आ रहे हैं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय आप भी जाप करें अगर आप कर सकते हैं, और अगर आप लॉर्ड शिवा में मानते हैं, ओके, या फिर जिस भी हायर पावर में आप मानते हो, ये उनकी भी ऊर्जा हो सकती है। और उनके साथ बस कनेक्शन जोड़ो अपना, ओके, उनको याद करो, उनके साथ एक अपना रिश्ता डेवलप करो। या फीड योर क्रिएटिविटी से, यहाँ पर ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये इसी एनर्जी को ही यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है कार्ड। कर्नेलियन जो क्रिस्टल है। ओके, सो फीड योर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। ओके, और हो सकता है कि वो रिटर्न में आपसे और क्रिएटिव ढंग मांगे। तो अपनी
24 आवर्स में किस तरीके से आप क्रिएटिविटी को ऐड कर सकते हो, इसके इस इन आइडियाज़ के बारे में सोचना शुरू करो। कि कैसे किसी चीज़ को क्रिएटिव ढंग से किया जा सकता है। जैसे खाना है, खाना परोसना भी अपने आप में क्रिएटिविटी हो सकती है, नहीं? एक ही सिंपल किस्म से खाना परोसते हैं, एक इसका कुछ करने की हमने कोशिश की, कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश की। अब कुछ लोग हंसेंगे और कहेंगे कि ना, आज इतना टाइम कहाँ होता है। ठीक है जनाब, मान लिया कि इतना टाइम आपके पास इस चीज़ को करने का नहीं है, तो फिर वो चीज़ कर लीजिए जिसका टाइम है। दो ही चीज़ें हैं, या तो आप एक्सक्यूज़ ढूंढ लीजिए कि मैं इसलिए ये चीज़ नहीं कर रहा, या फिर कहिए कि ओके मैं एफर्ट लगाता हूँ, मैं टाइम निकालता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो आप जिस तरफ हैं वही आपके ट्रांसफॉर्मेशन को डिटर्मिन करेगा। ओके, तो कुछ बदलना तो पड़ेगा बंधु, अगर आपको अपने जीवन में रोशनी देखनी है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स देखें यहाँ पे। Thank you, Spirit. One more time, please. And Shanya. See, we have intuition. Trust your intuition. It has been guiding you to the answers that you seek. ये मुझे कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। इस चीज़ कि 4 महीने जो आगे आने वाले हैं उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना, अपनी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना अपनी इंट्यूशन की तरफ, क्योंकि वो और अच्छे से गाइड करेगी। वो ऑलरेडी आपकी गुरु बन के बैठी है, वो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस तक पहुंचा रही है, अच्छे अच्छे आंसर्स दे रही है। इस चीज़ के 4 महीनों में थोड़ा और ध्यान लगाना, साधना करना यहाँ पर। ओके, Surrender your need to control the outcome. Just be with life in this present moment. आपको ये भी कहा जा रहा है ज़्यादा आउटकम्स को चेंज करने की, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम कर्म लगाओ ना अपना, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ओके, तो अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप लगाते हो उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर अपनी विश बताइए, फीलिंग जनरेट कीजिए और फिर उसको सरेंडर कर दीजिए। आउटकम कब मैनिफेस्ट होगा इस चीज़ के बारे में सोचोगे तो मैनिफेस्टेशन रुक जाएगी। ओके, सरेंडर करना सीखो यहाँ पर। क्या कोई और मैसेज है? क्या कोई फाइनल मैसेज है यहाँ पर लिब्रा साइन के लिए? वी हैव 9 ऑफ सोर्स। थोड़ा सोने का, नींद का ध्यान रखो। अच्छी नींद भी अपने आप में गुड हीलिंग है, गुड हेल्थ की निशानी है, राइट? तो अच्छी नींद के लिए आप क्या एफर्ट लगा सकते हैं? बेसिकली अपने आप से ये सवाल करते रहिए, क्या डाइट में कोई चेंज, क्या बेड में कोई तकलीफ़ है जिसको बदला जा सकता है, राइट? सो यस, अच्छी नींद का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कि जो अगले आने वाले 4 महीने हैं, ये रेस्ट ऑफ द ईयर की जो जर्नी है आपकी, इसमें डिसीजंस भी हैं। ये डिसीजंस आपसे डिमांड करते हैं कि अपने आप से जुड़ो, अपने आप के साथ कंसल्ट करो, क्योंकि ये डिसीजन का जो फाइनल डिसीजन है वो तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं ले सकते। तुमको जुड़ना होगा अपनी इंट्यूशन के साथ और फिर फाइनल डिसीजन तक पहुंचना है। ओके, तो जो भी डिसीजंस है आपके, आप सलाह मशवरा कीजिए, लेकिन अंत में करना आपको वही है जो आपका मन कहता है, जो आप करना चाहते हैं। ओके, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये बेसिकली गाइडेंस है 2 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर आपके लिए। ओके, क्या कोई ऐसा आउटकम है? क्या कोई आउटकम है इन 4 महीनों का? कोई आउटकम की एनर्जी आप दिखा सकते हो? थैंक यू। ओके, सभी ले लेते हैं अगर आए हैं तो, राइट? सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर आई थिंक एक असेंशन की एनर्जी है। ये जो क्वीन है 5 से ऊपर उठ के अब जो है अपने 7 ऑफ कप्स की तरफ देख रही है, तो 5 से जंप हो रही है 7 की तरफ, राइट। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो यस, आई थिंक यहाँ पर जो आउटकम है इन 4 महीनों का वो यही है कि आपकी पहले तो असेंशन होगी। आप डेफिनेटली ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने जो दिक्कत की बात की है, इस पर आप डेफिनेटली काम कर पाओगे, विच मीन्स कि आप अपनी बॉडी पर काम कर पाओगे और उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत कॉन्फिडेंट क्वीन होती है और बहुत सेक्सी भी होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है दिखने में, तो आपकी ब्यूटी भी इंक्रीज होगी। और ये जो वर्जन है आपका, ये एक कह लीजिए कि कैसा अनुकूल वर्जन है आपका, जो अपने सबकॉन्शियस पर काम करने को रेडी है। ओके, तो आई थिंक ये वर्जन रेडी करके जब 2024 में आप टैप इन करोगे नए साल में, तो आप कहोगे कि ओके, अब मुझे अपने सबकॉन्शियस पे काम करना है। रह गए जो भी सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अब मुझे उनके ऊपर वार करना और उसको हील करना है। मैंने एक चीज़ को तो फतेह कर लिया, अब दूसरी चीज़ को फतेह करना है। ओके, सो आई थिंक यस, एक असेंशन का पीरियड डेफिनेटली लिब्रा साइन के लोगों के लिए है। मुबारक हो हम सभी को। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है ये। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी लिब्रा। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।